विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसको शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने बनाया, जिसको बनाने में $1.5 बिलियन यानी 114 अरब डॉलर रुपयों का खर्च हुआ। और तब से लेकर अब तक ये विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। दुनिया का सबसे ऊंचा नाइट क्लब, दुनिया का सबसे ऊंचा स्विमिंग पूल, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एलिवेटर, दुनिया का सबसे ऊंचा टेनिस ग्राउंड, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल दुबई में ही है। आज दुबई में 156 गगनचुंबी इमारतें हैं। यहाँ कुल 911 ऊंची इमारतें हैं। ये सब सिर्फ शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की वजह से ही मुमकिन हुआ है। दुबई में स्थित दुबई मॉल विश्व का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ का रिटेल एरिया 5,02,000 वर्ग मीटर है और इसीलिए दुबई को शॉपिंग सेंटर ऑफ द मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है। इसी के साथ ही दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एक्वेरियम भी है, जिसमें समुद्र में रहने वाले करीब 33,000 जीव जंतुओं को रखा गया है। विश्व का एकमात्र सबसे ऊंचा 7 स्टार होटल दुबई का बुर्ज अल अरब है। ये सब सिर्फ शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की ही देन है। विश्व का सबसे बड़ा इंसानों द्वारा निर्मित द्वीप दुबई का द पाम्स जुमेरा आइसलैंड है। यह आइसलैंड अंतरिक्ष से भी दिखाई पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर गार्डन दुबई का मिरेकल गार्डन है, जहां पर 50 मिलियन फूल और 250 मिलियन पौधे हैं। यहाँ महल, मोर और हट भी देखने को मिलता है। ये भी सिर्फ शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम की ही देन है। दुनिया का सबसे पहला गोल्ड एटीएम भी दुबई ने ही बनाया है और इसमें से सोना निकलता है। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड मार्केट दुबई में ही है। दुनिया की सबसे लंबी गोल्ड चेन का रिकॉर्ड दुबई के नाम ही है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। सबसे पहली सोने की कार शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने ही बनवाई थी। दुबई को सोने का शहर भी कहा जाता है। ये सब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम और सलमान बिन अब्दुल अजीज की वजह से ही मुमकिन हुआ है। ये दोनों किंग अपने घरों में सिर्फ सोने की कारें ही रखते हैं और उनके घरों में भी 60% से भी ज्यादा चीजें सोने की है। आखिर दोनों किंग इतने अमीर कैसे बने? दोस्तों, भले ही ये दोनों किंग सोने की चीजें रखते हो, लेकिन उनका हृदय भी किसी सोने से कम नहीं है। इतने अमीर होने के बावजूद भी उनके दिलों में आज भी इंसानियत मौजूद है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम हर 2 महीने एक ऐसी मीटिंग रखते हैं जिसमें शेख औरतों के साथ बैठते हैं और औरतों को कोई तकलीफ तो नहीं है इसके बारे में विचारणा करते हैं। उस मीटिंग में कोई भी औरत अपने पूरे दिल से अपनी राय रख सकती है कि उनको कोई समस्या तो नहीं है और उनकी राय शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम सुनते हैं और उसको लगे कि ये औरत की बात सही है तो उस पर विचारणा करके देश में भी बदलाव लाते हैं। इससे ही पता चलता है कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम औरतों की कितनी इज्जत करते हैं। जो इंसान औरतों की इतनी ज्यादा इज्जत करता हो वो इतना अमीर कैसे नहीं हो सकता। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम एक ऐसी मीटिंग भी करते हैं जो सिर्फ गरीब लोगों के लिए होती है। उस मीटिंग में गरीब लोगों की सहायता की जाती है और उन गरीब लोगों को अपने किसी न किसी बिजनेस में उसे नौकरी दे देते हैं ताकि उनके देश का कोई भी इंसान भूखा न रहे। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने अपने बेटे शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम को भी वही संस्कार दिए हैं। एक बार एक शख्स ने अपने कैंसर के इलाज के लिए शेख हमदान से अपील की तो शहजादे ने 10 करोड़ रुपयों का बिल अपनी जेब से अदा कर डाला। इसके अलावा शहजादे ने दुबई के दमागई हॉस्पिटल के फ्री इलाज के लिए 9 करोड़ रुपए भी अध्यक्ष के तौर पर दान किए। उनकी दरियादिली यहाँ ही खत्म नहीं होती। असल में उनकी मर्सिडीज की विंडशील्ड पर चिड़िया ने घोंसला बना लिया था, जिसके बाद प्रिंस ने उस कार में बैठने से इनकार कर दिया ताकि चिड़िया आराम से अपना परिवार बढ़ा सके। शेख हमदान हमेशा से यही मानते हैं कि अगर हम गरीब लोगों की जितनी मदद करते हैं उतना ही हमारा देश आगे बढ़ता है और जिन लोगों का दिल इतना बड़ा हो वह इंसान सोने की चीजें क्यों नहीं खरीद सकता। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम और उसके बेटे की दरियादिली को लेकर आपकी क्या राय है?
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।